हेलो एवरीवन, यू वेलकम आवर चैनल। तो देखिए, हम यहाँ वर्ल्ड ज्योग्राफी कर रहे हैं, जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम यूपीपीसीएस, आरओ यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 या आप कोई भी अदर वनडे एग्ज़ाम दे रहे हो जहाँ ज्योग्राफी से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चंस, स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ जितने भी आपको टारगेट दिया जा रहा है, आप सब्जेक्ट वाइज लेके चल रहे हैं, डेली का डेली कवर अप करते रहिए। बाकी का आप सभी ने देख ही लिया होगा, कैलेंडर आ चुका है यूपीपीसीएस आरओ और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का। तो यूपीपीसीएस आरओ की डेट अभी उसमें रिजर्व रखी गई हैं, किसी भी डेट को करा सकते हैं। तो जितना भी टाइम है, अपने आप को एक स्टडी टाइम जोन में रखते हुए करते रहिए। तो यहाँ चलिए हम अपने क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो आज यहाँ देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए नदी और बांध के बारे में बात करेंगे। कौन सा बांध किस नदी के तट पर स्थित है, ऐसे करके पूछ लिया जाए। यहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ठीक है। कोलोराडो बांध की बात करें तो ये कोलोराडो नदी पर कौन सा बांध स्थित है, अगर पूछ लिया जाए तो ये हूवर बांध स्थित है। वहीं नील नदी पर कौन सा बांध स्थित है, पूछ लिया जा सकता है, तो अस्वान बांध है। जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध है। वहीं बात करें कोलंबिया नदी पर कौन सा बांध है, तो गैर कुली बांध कोलंबिया नदी पर है। तो ठीक है, आगे यहाँ हरमुज जल संधि के बारे में बात करें तो हरमुज जल संधि किन किन खाड़ियों के बीच स्थित है, तो ये फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी के बीच हरमुज जल संधि स्थित है। वहीं डोवर जल संधि के बारे में बात करें तो ये देखिए, ये जल संधि इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है। डोवर जल संधि उत्तरी इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से ये जोड़ती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी का यहाँ डेविस जल संधि के बारे में बात कर रहे हैं तो ग्रीनलैंड को कनाडा बैफिन द्वीप से अलग करती है। डेविस जल संधि किसको किससे अलग करती है, पूछ लिया जाए तो ये चीन ग्रीनलैंड को कनाडा बैफिन द्वीप से अलग करती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे यहाँ लोमबैक जल मरुस्थल के बारे में बात करें तो ये लोम्बक और बाली के मध्य स्थित है। ये मरुस्थल इन दो के बीच स्थित है। यहाँ फारस की खाड़ी से सीमा बनाने वाले और नहीं बनाने वाले दोनों कंट्रीज़ को देख लेते हैं। तो देखिए, जो फारस की खाड़ी से सीमा बनाते हैं, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, कतर और बहरीन, यूएई, ये सभी फारस की खाड़ी से अब सीमा बनाते हैं। जबकि यहाँ पूछ लिया जा सकता है कि नहीं बनाते हैं, तो वो ओमान, यमन, ये दो कंट्री फारस की खाड़ी से सीमा नहीं बनाते हैं। बाकी का देखिए, आप सभी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जो यहाँ करा रहे हैं वही क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू फॉर्म में इवनिंग टेस्ट में टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। यहाँ देखिए, झीलें एवं जलप्रपात से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झीलें कौन कौन सी हैं, अगर पूछ लिया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी झील सबसे बड़ी है, तो वो सुपीरियर झील है। ये किन किन देशों के बीच स्थित है, अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये यूएसए और कनाडा के बीच स्थित है। यहाँ देखिए, विक्टोरिया झील के बारे में बात करें तो केन्या, युगांडा और तंजानिया, इन 3 देशों के बीच ये विक्टोरिया झील स्थित है। वहीं बेकाल झील की बात करें कि किस कंट्री में स्थित है, तो ये रूस में स्थित है। आगे देखिए, यहाँ देखें पूर्णतः यूएसए में उपस्थित झील कौन सी है, तो पूरी तरीके से जो यूएसए में स्थित है वो है मिशिगन झील। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, बात कीजिए क्षेत्रफल एवं आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये क्षेत्रफल और आयतन दोनों के आधार पर सबसे बड़ी झील पूछ लिया जाए तो ये कैस्पियन सागर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, जो प्रधान यामूत्र गुजरता है वो किन किन देशों से होके गुजरता है, इसके बारे में बात कर लें तो देखिए, यहाँ यूके, फ्रांस, स्पेन, बुर्किना फासो, अल्जीरिया, घाना, माली, टोगो, इन सभी देशों से प्रधान यामूत्र रेखा गुजरती है। यही बात कर लें विषुवत रेखा किन किन कंट्रीज से गुजरती है, तो ये है कांगो गणराज्य, युगांडा, सोमालिया, केन्या, गेवन, कांगो लेक गणराज्य और यहाँ लोकतांत्रिक गणराज्य, यहाँ साओ टोमे और प्रिंसिप, कोलंबिया, इक्वेडर, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, मालदीव, किर्गिती, इन सभी राज्यों से विषुवत रेखा गुजरती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इन सभी कंट्रीज से ये गुजरती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कर्क रेखा किन किन राज्यों से, किन किन कंट्री से होकर गुजरती है, तो इसकी बात कर लें तो ये भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन,
ताइवान, यूएई, सऊदी अरब, ओमान, इन सभी कंट्री से कर्क रेखा गुजरती है। वहीं देखिए यहाँ बात कर लें मैक्सिको, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, माली, नाइजर, मॉरिटिया, हवाई द्वीप, बहामास, इन सभी से देखिए इन सभी से क्वेश्चंस एग्जाम में बना हुआ है, तो बार बार पूछा गया इन सभी से गुजरती है कर्क रेखा। अगर पूछ लिया जाए कर्क रेखा किस कंट्री से नहीं गुजरती है तो वो ईरान से नहीं गुजरती है। एक बार ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा भी गया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ देखिए मकर रेखा किन किन कंट्री से गुजरती है इसके बारे में बात करें तो ये ब्राज़ील, अर्जेंटीना, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, चिली, मेडागास्कर, नामीबिया, बोत्सवाना से मकर रेखा नहीं गुजरती है और बाकी सभी से मकर रेखा ये गुजरती है। आगे देखिए यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखिएगा। कर्क संक्रांति के समय जो 12 घंटे का दिन होगा वो किस देशांतर पर होगा तो ये विषुवत रेखा पर होगा। 12 घंटे का दिन होता है। ग्रीष्म अयनांत के प्रतिवर्ष होता है, ये किस दिन को होता है, किस डेट को, तो ये 21 जून को होता है। आगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चंस देख ले। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने की विधि को क्या कहते हैं तो इसे यूरेनियम विधि कहते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देख ले। तो पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था, वो कौन सा है, एक ही जो विशाल भूखंड है वो कौन सा है तो ये पेंजिया है। आगे नेक्स्ट देख लें। लघु हिमालय माना जाता है, अगर पूछ लिया जाए लघु हिमालय किसे माना जाता है तो 1650 से जो 1870 का टाइम ड्यूरेशन है इसे लघु हिमालय माना जाता है, हिमकाल माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हिमालय नहीं हिमकाल है यह। आगे यहाँ ज्वालामुखी से संबंधित क्वेश्चंस देख लेंगे। यहाँ से बार बार आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो देखिए विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत की बात करें, ये कहाँ स्थित है, कौन सा है तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है वो माउंट कोटोपैक्सी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एकांगुआ एक निष्क्रिय अगर पूछ लिया जाए निष्क्रिय ज्वालामुखी कौन सा है तो ये एकांगुआ है। आगे देखिए सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करें तो ये कोटोपैक्सी, एटना, फ्यूजियामा, ये सभी सक्रिय ज्वालामुखी हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो माउंट क्लायू के बारे में बात करें तो ये संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर पूछ लिया जाए संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है तो ये माउंट क्लायू है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। ज्वालामुखी पर्वत और कौन सा किस कंट्री में स्थित है, इससे संबंधित क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पूछ लिया जाए किलिमंजारो कहाँ स्थित है तो ये तंजानिया में स्थित है। एंटा वेसुवियस इटली में स्थित है। कोटोपैक्सी की बात करें तो इक्वेडोर में स्थित है। फ्यूजियामा की बात करें तो ये जापान में स्थित है। मोना लोआ हवाई द्वीप यूएसए में स्थित है। आगे देखिए माउंट किनाबालू ज्वालामुखी पर्वत किस कंट्री में स्थित है तो ये मलेशिया में स्थित है। अलबुर्ज की बात करें तो ये ईरान में स्थित है। एकांगुआ की बात करें तो ये अर्जेंटीना में स्थित है। देखिए यहाँ से कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस आपको मिलान करने के लिए दे दिए जाएंगे या एक किसी अदर कंट्री में गलत ऑप्शन करके दे दिया जाएगा, तो वही फ्रेम करना होता है। अच्छे से ध्यान से देखते रहिए। आगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखिए जो माउंट मेरापी ज्वालामुखी पर्वत है ये किस कंट्री में है तो ये इंडोनेशिया में। वहीं बात करें माउंट कोलिमागी तो ये मैक्सिको में है। सबनकाया की बात करें तो ये पेरू में है। पर्वत काराकोटा की बात करें तो ये इंडोनेशिया में। माउंट रेनर की बात करें तो ये कहाँ स्थित है, ये यूएसए में स्थित है। माउंट पेरिकुटॉन के बारे में बात की जाए तो ये मैक्सिको में है। माउंट एपो फिलीपींस में स्थित है। तो ये जितने भी ज्वालामुखी से संबंधित क्वेश्चन थे हमने यहाँ देख लिए, बार बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे देखिए जलवायु की किस्में कौन कौन सी हैं उन सभी से क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ कैलिफोर्निया की बात करें तो ये भूमध्य सागरीय जलवायु है और इसके जो कांगो क्षेत्र की जो जलवायु है इसे विषुवतरेखीय जलवायु कहा जाता है। और जो सूडान की जलवायु है उसे क्या बोलेंगे तो इसे सवाना मूल्य तुल्य की जलवायु कहा जाता है। बांग्लादेश के बारे में बात करें तो मानसूनी जलवायु या उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है। और यहीं आप एक इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन है कि इंडिया की जलवायु कैसी है, आप कमेंट करके बताइए कि इंडिया की जलवायु कैसी है। आगे देखिए यहाँ साइबेरिया जलवायु किस्म की बात करें साइबेरिया की तो ये शीतोष्ण जो हवाएं हैं वो साइबेरियाई हैं।
पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया उष्ण मरुभूमि पाई जाती है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। अब यहाँ वन, विश्व के जो वन हैं उनसे संबंधित क्वेश्चंस देख लेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखिएगा, जितना भी हो सके रिवीजन करते रहिए। टारगेट देके एक टाइम जोन में स्टडी करते रहिए। हमारे पास ये अभी जो टाइम है क्रूशियल टाइम है, अगर नोट्स बना के सही वे में स्टडी करेंगे तो हम चीज़ों को अच्छे से कम समय में कवर अप कर लेंगे। यहाँ देखिए सैल्वा वन के बारे में बात करें तो ये एक सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष हैं। सैल्वा वन एक सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष हैं। वहीं ये अमेजन नदी ब्राज़ील में स्थित हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनों की बात करें तो कौन कौन से हैं वो, जैतून, ओक, चेस्टनट, अंगूर और संतरा, ये सभी भूमध्य सागरीय वन हैं। यहाँ कांगो घाटी की जलवायु के बारे में बात कर लें तो यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं यहाँ पे, और जो 10 अंश दक्षिणी साउथ अक्षांशों के मध्य स्थित हैं। यहाँ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती मानसूनी वन से संबंधित सागवान और साल, नीम, शीशम, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती मानसूनी वन हैं। यहाँ विषुवतरेखीय वनों के बारे में बात करें तो वो कौन कौन से हैं, तो महोगनी, रोजवुड, ये सभी विषुवतरेखीय वन हैं। कौड़धारी वन की बात करें तो ये कौन कौन से वृक्ष आते हैं इसमें, तो चीड़, फर, ये सभी कौड़धारी वृक्ष में आते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं तो देखिए यहाँ सर्वाधिक वन आच्छादित भौगोलिक क्षेत्र वाले देश कौन कौन से हैं, तो सर्वाधिक जो वन आच्छादित क्षेत्र है किन किन देशों का है, तो ये जापान, इंडोनेशिया, भारत, चीन, इन सभी का प्रतिशत वन आच्छादन में सर्वाधिक है। बाकी का इसे आप अगर कुछ थोड़ा बहुत अपडेट हुआ होगा, नहीं तो ये सही है जो अभी न्यू ISFR रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग। आगे यहाँ देखिए चक्रवात पवन से संबंधित क्वेश्चंस को देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है। तो जो चक्रवात एवं पवनें हैं, फुजीटा स्केल के बारे में बात करें तो टॉर्नेडो की तीव्रता मापी जाती है। फुजीटा स्केल से पूछ लिया जाए कि किसकी तीव्रता मापी जाती है, तो ये टॉर्नेडो की तीव्रता इससे मापी जाती है। यहाँ किस क्षेत्र को USA ने टॉर्नेडो एली कहा है, तो ये मिसिसिपी मैदान जो है इसको टॉर्नेडो ने सबसे अधिक कैस्पियन सागर में ये आते हैं। टॉर्नेडो सबसे ज़्यादा कैस्पियन सागर में आते हैं। ऐसे करके भी चक्रवात, जो पवन चक्रवात हैं, ये सबसे ज़्यादा कैस्पियन सागर में ही आते हैं। साफिर सिम्पसन मापक किसके लिए प्रयोग किया जाता है, पूछ लिया जाए तो हरिकेन द्वारा पहुंची क्षति का मापन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वही देखिए यहाँ कुछ देश और उनकी जो स्थानिक पवनें हैं उनसे संबंधित हैं, हवाएं हैं वहाँ की, उनसे संबंधित अगर पूछ लिया, यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपको मिलान करने के लिए एग्जाम में पूछ लिया जाएगा या फिर एक गलत ऑप्शन दे के पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम हवाएं देख लेते हैं। तो फोन हवाएं किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो ये आल्प्स पर्वत से संबंधित हैं। बोरो, ये एक ठंडी हवा है, इटली से संबंधित है। वहीं मिस्टर, जो देखिए जो ठंडी हवाएं हैं उन पर लिखा हुआ है, और फोन गर्म हवा है। मिस्ट्रेल की बात करें तो ये राइन नदी पर स्पेन, फ्रांस में स्थित है और ये ठंडी हवाएं हैं। खमसीन की बात करें तो ये मिस्र में है। चिनूक की बात करें USA। सिरको की बात करें सिसिली, इटली, इसे ब्लड रेन, रुधिर वर्षा भी कहते हैं सिरको को। ब्लेजार्ड एक ठंडी हवाएं हैं, ये USA और कनाडा में स्थित है। नॉर्वेस्टर्स की बात करें तो ये भारत में हैं। नॉर्वेस्टर्स जो हवाएं हैं भारत में हैं। आगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए जो बिली विलीज है वो ऑस्ट्रेलिया में है। बोगियो की बात करें तो ये फिलीपींस में है। टाइफून की बात करें तो ये जापान में है। हरिकेन USA। आगे यहाँ पवन और उनसे संबंधित क्षेत्र देख लेते हैं। हबूब की बात करें तो ये सूडान की हवाएं हैं, पवनें हैं। यामो जापान की। सेंटा एना ये कैलिफोर्निया की है। ब्रिक फिल्टर ऑस्ट्रेलिया की। बाकी का देखिए आपने PYQs को अच्छे से एनालिसिस किया हुआ तो क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ब्लैक रोलर की बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका। सामल अरब प्रायद्वीप की है। लेविस की बात करें तो ये ईरान, स्पेन की है। हरमट्टम की बात करें तो ये डॉक्टर विंड, गिनी है। तो जितनी भी हवाएं, पवन से संबंधित, ज्वालामुखी से संबंधित क्वेश्चंस थे हमने सभी यहाँ पे देख लिए हैं। बाकी का देखिए आप साथ ही साथ अच्छे से नोट डाउन करते
करके चीज़ों को रिवीजन करते रहिए। यही हमारे पास क्रूशियल टाइम है। बाकी का आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हो। बाकी का अपना फीडबैक दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चंस अदर क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।